दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद जो है मार्केट में आज एक करेक्शन आई है और वजह आपको पता है, काफी जो है नेगेटिव न्यूज चल रही है, नेगेटिव खबरें आपको पता है, कोरोना वायरस और जो है बाकी जो चीजें आपको पता है, लॉकडाउन जो है कहीं ना कहीं पार्शियल लॉकडाउन टाइप का कुछ स्टेट्स में जो है लगा भी है और कहीं ना कहीं दिक्कतें इस कारण से गिरावट, एक निफ्टी में तो नॉर्मल सी गिरावट करेक्शन आई है 600 पॉइंट की तेजी के बाद, एक 200 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट जरूर आई है, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी गिरावट आई है, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, बैंक निफ्टी में ट्रैक नहीं करता, लेकिन बहुत जल्द मैं सोच रहा हूं कि बैंक निफ्टी को भी हमारे एनालिसिस वीडियो में शामिल किया जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा करामात दिखा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे मार्केट की और ये इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम जो है कुछ डेटा के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि क्या ये करेक्शन है, क्रैश है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और स्टॉक्स की तो एनालिसिस हम करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड सम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं और टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 8000 के आसपास मेंबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पर, आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और आ जाना है टेलीग्राम चैनल पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में क्या हमारी चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में कि मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है, 14,800। तो थर्सडे को भी हमारी चर्चा हुई थी, उसके बाद मार्केट क्लोज था, 3 दिन का लंबा जो है हॉलिडे था। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, खुलते के साथ ही इसको ब्रेक कर दिया था, बिल्कुल सपोर्ट के नीचे आ गया था। और आपको एसआर थ्योरी पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी, यानी सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ने प्रयास किया ऊपर निकलने का, पर वो इस रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाया। अगर ये क्लियर हो जाता नीचे से 14,800 का लेवल, तो फिर मेरे ख्याल से जो है मंदी वाले फंस जाते और एक तेजी आती, लेकिन वो लेवल क्लियर नहीं हुआ, जो रेजिस्टेंस बन गया था और फिर एक तरफा गिरावट आई। फिर टेलीग्राम पर मेरे ख्याल से 14,500 के आसपास मैंने अपडेट भी किया कि कहीं ना कहीं स्टॉक सब थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकते हैं। मार्केट ने भी उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक जरूर दिखाया, एक जो है 14,650 के आसपास जो है मार्केट पहुंच चुका है। 150 पॉइंट्स के आसपास के बाउंस बैक दिखाया हमें, एग्जैक्टली अगर आप कहें तो 200 पॉइंट्स का बाउंस बैक है। लेकिन मार्केट में आगे क्या हो सकता है, एक चीज आपको याद रखनी है, जो न्यूज फ्लो आ रहा है, ये जो वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं 1 लाख प्लस अब जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। दूसरी चीज जो है लॉकडाउन के जो है इश्यूज हैं, कहीं स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग भी चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में है। तो यहां पर देखिए एक चीज आपको याद रखनी, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, अनिश्चितता पसंद नहीं है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर जरूर है। लेकिन सिर्फ इससे क्रैश नहीं होगा, इतना आप याद रखिएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, जो बाकी लोग आपको वीडियो बना बना के डरा रहे हैं चारों तरफ कि इससे क्रैश हो जाएगा, क्रैश ऐसे नहीं होता है। क्रैश होने के लिए डाउ जोन्स को गिरना पड़ेगा। जब तक अमेरिकी बाजार जो है वो पलटी नहीं मारते हैं, मार्केट करेक्ट कर सकता है, करेक्शन आ सकता है निफ्टी में, क्रैश नहीं आ सकता। क्योंकि आज तक जो डेटा अगर आप देखेंगे निफ्टी का, मेरे ख्याल से 25 ईयर्स के आसपास का, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि यूएस मार्केट नहीं गिरा और हम जो है क्रैश कर गए, और वो मेरे ख्याल से 2004 में था। इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, मार्केट 20% के आसपास टैंक किया था, लेकिन फिर रिकवर कर गया था भाई, रिकवर कर गया था और सबसे बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे। लेकिन क्रैश हुआ था, ऐसा हुआ था, एक बार हुआ था जब जो है मार्केट गिरा था हमारा जो है निफ्टी, लेकिन डाउ जोन्स नहीं गिरा था, तो ये एक बार हुआ था। लेकिन 95% चांस रहता है ऐसा नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए डाउ जोन्स खड़ा रहे, थोड़ी वापसी करे, तो हो सकता है हम करेक्ट कर सकते हैं, क्रैश नहीं कर सकते हैं। इस चीज को याद रखेगा आप हमेशा। दूसरी चीज कि मार्केट में देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन मैंने कहीं ना कहीं, आप अगर ऑप्शन डेटा में देखेंगे तो 14,900, 15,000 और 14,800, इन तीनों की जो कॉल है इसको उन्होंने राइट किया है। अच्छा, ये थोड़ी नेगेटिव चीज है भाई, ये नेगेटिव चीज है। ये देखिए जो बिग प्लेयर्स हैं यहां पर कॉल राइटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हर लेवल पर कॉल राइटिंग है बिग प्लेयर्स के द्वारा, डेटा में क्लियर दिख रहा है। जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट एडिशन विद वॉल्यूम हो रहा है, यानी बिग प्लेयर ने कुछ इस हफ्ते के लिए जो है, जो थर्सडे वाले एक्सपायरी है, इसके लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। ये चीज आपको याद रखनी है कि बिग प्लेयर ने अभी तक अपना शॉर्ट काटा नहीं है, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट अभी भी हैं। तो मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जाता है तो उसके लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि बिग प्लेयर जो है थोड़ा जो है
प्रेशर डाल सकता है ऊपर में, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या है? 14,800, यानी कल के लिए मार्केट का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 14,800। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। चलिए टेक्निकल एनालिसिस के पास चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी बिल्कुल सेम चीज बता रही है, 14,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। क्यों? कल ये सपोर्ट था मार्केट का, तो आज ये जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा। मेरे क्या कहने का मतलब है, आज जो है ये सपोर्ट था तो कल ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 14,800 कल के लिए मार्केट का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो इस वक्त मार्केट का है 14,460 से लेके 14,490 के आसपास ये सपोर्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि 14,500 के आसपास सपोर्ट है, 14,500 के आसपास जो है वो मार्केट का सपोर्ट है। लेकिन ये इंट्राडे सपोर्ट है, ये बिग सपोर्ट नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इंट्राडे सपोर्ट कल के लिए क्या रहेगा? 14,460 से लेकर के जो है 14,000 मेरे ख्याल से 490 के आसपास का जो जोन है, कल के लिए ये इंट्राडे सपोर्ट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां है? 14,800। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर्स थोड़ी जो है कॉल राइटिंग जबरदस्त तरीके से उन्होंने की है, तीनों स्ट्राइक प्राइस को कॉल राइट की उन्होंने, 14,800, 14,900, 15,000 तीनों को मारा है। वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। लेकिन एक बार बिग प्लेयर्स गलती से फंस गए, यानी अगर मार्केट ने 14,800 निकाल लिया तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होगी। याद रखिएगा इस चीज को, तीखा भागेगा, ये भी आप याद रखिए। क्योंकि अगर बिग प्लेयर फंसा तो रॉकेट की स्पीड से भागेगा इसके बाद मार्केट, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स ने बहुत शॉर्ट किया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स जो है वो आज बढ़ा है लेकिन कंट्रोल में 21 के आसपास है। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है निफ्टी विक्स या इंडिया विक्स जिसे हम कहते हैं, तो अभी कंट्रोल में है। वो आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है? मैंने आपको बताया जब वो 25 प्लस जाता है। अगर विक्स 25 के ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट क्रैश की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, 25 प्लस विक्स मतलब अब जो है संभावना मार्केट क्रैश की बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। विक्स एक अच्छा इंडिकेटर होता है, वॉलेटिलिटी बताता है और आगे की चाल में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो है बजाज फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस में भी काफी गिरावट है। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल स्टॉक जो है बैंक और फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज्यादा गिरे, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन जो लगे हैं वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाए कहीं, मान लीजिए किसी भी कारण से, तो फिर इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो बैंकिंग फाइनेंस के स्टॉक्स हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और कहीं ना कहीं जो है इंस्टीट्यूशंस भी इसे काफी पसंद करते हैं, जो एफआईज और डीआईज हैं। लेकिन सपोर्ट कहां पर देखिए, सपोर्ट इसका मेरे ख्याल से 4800 के आसपास दिख रहा है। जो बजाज फाइनेंस का सपोर्ट है, जी हाँ 4800 के आसपास जो एक सपोर्ट बजाज फाइनेंस का दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस काफी दूर में, मेरे ख्याल से 5500 के आसपास है, काफी दूर में रेजिस्टेंस है, तो उतना काम का नहीं है। सपोर्ट नजदीक में, तो मेरे ख्याल से वो थोड़े काम का जरूर है। तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिरावट हुई है बैंकिंग स्टॉक में काफी ज्यादा, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स भी गिरे हैं। तो ये फाइनेंस रिलेटेड जो एनबीएफसी स्टॉक्स है उसमें भी गिरावट आई है। तो मेरे ख्याल से 4800 के आसपास एक सपोर्ट इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, एक सपोर्ट वहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बंधन बैंक के पास, देखिए बंधन बैंक जो है फंडामेंटली तो ठीक कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली फिर से गिरावट आ जाई है जैसे बाकी स्टॉक्स में आई है। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है बंधन बैंक का, बिग सपोर्ट है वो तो 295-300 पे, जो बिग सपोर्ट है बंधन बैंक का वो 295-300 के आसपास है। लेकिन जो स्मॉल सपोर्ट ट्रेडर्स जो देखते हैं वो मेरे ख्याल से नजदीक में दिख रहा है 325 के आसपास है। तो जो बहुत स्मॉल सपोर्ट है जिसको ट्रेडर्स जो है कहीं ना कहीं गौर करते हैं वो 325 के आसपास है। और रेजिस्टेंस तो 360 पे क्लियर कट दिख रहा है चार्ट पर कि 360 के आसपास जो है बंधन बैंक का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 300 पे बड़ा सपोर्ट है और 325 के आसपास ट्रेडर्स के लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जहां से अगर रिवर्सल दे तो एक चाल आ सकती है ठीक ठाक बंधन बैंक में। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी के पास चलते कि आईआरसीटीसी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छी रैली दिखा रहे हैं और आईआरसीटीसी जो पहले से भी अच्छा स्टॉक रहा, अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक गिरावट आ रही है क्योंकि लॉकडाउन और अगर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आईआरसीटीसी को होगी, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है। लेकिन टेक्निकली अगर आप कहें सपोर्ट कहां पर है तो मेरे ख्याल से 1650 के आसपास सपोर्ट है। इसको जो आईआरसीटीसी है 1650 के आसपास सपोर्ट है।
यहाँ पर सपोर्ट जरूर है IRCTC का, ये चीज आप याद रखिएगा। 1650 के आसपास IRCTC को एक सपोर्ट है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा तो फिर याद रखिएगा स्टॉक्स में दिक्कत हो सकती है। रेजिस्टेंस वहीं पर है 2000 के आसपास IRCTC में रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, IRCTC लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जो भी बातचीत है वो शॉर्ट टर्म की है, जो भी दिक्कत है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की। और मेरे ख्याल से अगर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ना लगे और लॉकडाउन ना लगे तो मेरे ख्याल से ये सारे जो बैंकिंग फाइनेंस के और ये जो IRCTC टाइप के स्टॉक हैं ये फिर से ऊपर की तरफ जो है दौड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए फंडामेंटली आपको बताने की जरूरत नहीं है, रिलायंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन अगर आप टेक्निकल लेवल्स पर जाएं तो मेरे ख्याल से 1980 के पास इसको एक सपोर्ट था। जी हाँ, 1980 के आसपास जो है एक टेक्निकली सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस आज उतना ज्यादा भी नहीं गिरा और मेरे ख्याल से रिलायंस अगर घूमे तो मार्केट को मदद कर सकते हो, कि आज मार्केट में ज्यादा प्रेशर बैंकिंग स्टॉक से पड़ा है। IT के स्टॉक्स तो ऊपर गए हैं, FMCG नॉर्मल गिरा है, रिलायंस भी नॉर्मल है। मेनली जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स ने प्रेशर आज मार्केट पे दिया है ज्यादा। तो ये चीज आपको याद रखनी। 1980 के आसपास सपोर्ट है ट्रेडर्स का रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2200 क्लियर है, काफी दूर में, कोई फायदा नहीं है जान के। 2200 के आसपास रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग मैंने कहा था, आपको बताया भी था। सपोर्ट बड़ा वाला कहां पर है? वो नीचे में, वो 1850 के आसपास है। तो वो सारे सपोर्ट तब हम देखेंगे अगर मार्केट में पैनिक हो जाए और क्रैश हो जाए तब। अदरवाइज जो है स्मॉल सपोर्ट जो है वो काम चला देगा स्टॉक्स का। आगे बढ़ते हैं, डिक्सॉन के पास चलते हैं। फंडामेंटली तो ठीक स्टॉक है, काफी ने फायदा हुआ है। जो गवर्नमेंट की स्कीम थी आत्मनिर्भर स्कीम, इससे काफी ज्यादा फायदा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी गिरावट शॉर्ट टर्म में दिख रही है। टेक्निकली जो डिक्सॉन का सपोर्ट है 3350 के आसपास है, 3350 के आसपास एक सपोर्ट है डिक्सॉन का। भी कहां चल रहा है? 3500 के आसपास है, सपोर्ट के करीब है। रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस काफी दूर में, तो ज्यादा फायदा इस वक्त रेजिस्टेंस डिस्कस करने का नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 4100 से लेके 4200 के बीच में जो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस है। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्री के पास चलते हैं। देखिए आज ग्रीन में क्लोज होने में कामयाब रहा, 3% की तेजी और मेरे ख्याल से एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम में है। हाँ, एवरेज से थोड़े ज्यादा वॉल्यूम है, 10 मिलियन के आसपास एवरेज वॉल्यूम रहता है, यानी 1 करोड़ के आसपास। और आज ठीक ठाक वॉल्यूम हुए, एवरेज से थोड़े ज्यादा वॉल्यूम है और बाकी दिनों से भी थोड़े ज्यादा वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो न्यूज फ्लो है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं अगले मेरे ख्याल से 20-25 दिनों के अंदर, उस न्यूज फ्लो ने आलोक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट किया है। पॉजिटिविटी यहाँ पर आई है। इतने नेगेटिव मार्केट में जहां निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी तो खैर क्रैश हो गया है और बाकी स्मॉल कैप मिड कैप सारे स्टॉक्स गिरे हैं, तो आलोक इंडस्ट्री ने एक अच्छी चाल दिखाई है मेरे ख्याल से। और टेक्निकल जो रेजिस्टेंस है आपको पता है 2730 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, और जो टेक्निकली जो है सपोर्ट भी आपको पता है 1920 के आसपास सपोर्ट है। तो ये चीज आप याद रखिए, 1920 के आसपास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इसका 2730 के आसपास है, जो बहुत बहुत टाइम से 6-7 महीने से काफी टाइम से एक ही रेजिस्टेंस है, तो कुछ चेंजेस इसमें नहीं आए। डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल से बातचीत करते बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।